आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो जयपुर से आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसओजी के एडीजी वीके सिंह। हैदराबाद और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए आरोपियों की जानकारी देंगे और 3 इनामी आरोपियों के मामले में ये अहम जानकारी साझा की जाएगी एडीजी वीके सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ओम प्रकाश ढाका और इसके साथ सुनील और महिला टीचर छम्मी पर इनाम घोषित किया गया था और इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब इन्हें बताया जा रहा है इन्हीं को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी और किस तरीके से पूछताछ में प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे किस तरीके से जांच आगे बढ़ाई जाएगी, अब तक की जांच में क्या कुछ साक्ष्य सामने निकल कर आए हैं, इन सभी मुद्दों की जानकारी एडीजी के द्वारा दी जाएगी जब वो शाम 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो शाम 4 बजे समय निर्धारित कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एडीजी वीके सिंह जो हैदराबाद यूपी से पकड़े गए आरोपियों के बारे में जानकारी देंगे। जो अहम जानकारी इन 3 इनामी आरोपियों के मामले में आई है, मिली है, वो उसको साझा किया जाएगा। ओम प्रकाश ढाका, सुनील और महिला टीचर को जो गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। उसके द्वारा जो अहम सबूत जुटाए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और कैसे कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए और कैसे एक कड़ी को और पुलिस के द्वारा खोला गया है उसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ओम प्रकाश ढाका की, आप देख सकते हैं एसआई भर्ती से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। जनपद हाथरस के गांव फुलरई में नारायण साकार हरि के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में डीग जिले के कुम्हरे उपखंड के गांव साबारा की रहने वाली राजेंद्री की मौत हो गई। भगदड़ के दौरान राजेंद्री भीड़ की चपेट में आ गई, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। बताया जा रहा है कि घायल अवस्था में सिकंदरा राव अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया उन्हें। आज महिला का शव उनके गांव पहुंचा जहां गमगीन माहौल के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया है। मृतक महिला राजेंद्री की साथ की अन्य महिलाओं ने बताया कि सत्संग समापन होने के बाद बस में बैठकर अपने घर वापस आने की तैयारी में थी। तभी सब लोग आ गए लेकिन राजेंद्री नहीं आई तो महिलाओं ने देखा कि राजेंद्री दिखाई नहीं दे रही हैं। तो वह वापस पंडाल में जाकर देखा जहां वहां मौजूद लोगों ने बताया कि यहां भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। और उसके बाद उसके साथ की अन्य महिलाएं अस्पताल पहुंची जहां पहचान की तो राजेंद्री की मौत हो चुकी थी। उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई, परिजन अस्पताल पहुंचे जहां से उसके शव को लेकर गाँव आए जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया। सभी भगी और सब संगत भगी और हम वहाँ भीतर ही रह गए। वहाँ में हमें पता ना पड़ी कि राजेंद्री भी इनके संग चली गई है और हम बस पे आए। बस पे आमद के मन्यू कहिए राजेंद्री ना आई, सब आए गए। राजेंद्री ना आई जब हम दूसरा फिर पंडाल में गए ढूंढिए हमने कौन ना मिली। फिर बिन भैया से पूछिए कि हमारी संग की ना मिल रही। मैंने कहिए कि सिकंदराबाद जाओ कि कोटा जाओ, वहाँ गई है। जब हम कोटा ना गए सिकंदराबाद में वहीं मिल गई है हॉस्पिटल। चलिए जोधपुर का रुख करेंगे जहां पर पानी की समस्या को लेकर महिलाएं हाईवे पर पहुंच गईं। हाईवे पर पहुंचकर रास्ता जाम कर लिया है। जोधपुर जयपुर की बनाल रोड को रास्ता जाम का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डिगाड़ी फाटा रोड को जाम कर दिया गया है। तो पानी की मांग को लेकर जो इलाके के लोग हैं वो एकजुट हो चले हैं मौके पर। हालांकि उनको समझाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई है और लोगों को समझाया जा रहा है कि वो रास्ते को खोल दें। हालांकि महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में रोड पर पहुंचे पुरुष जो हैं वो रास्ता जाम करके बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि उन्हें पानी की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से करवाया जाए। और जाम लगाने की वजह से लंबी लंबी कतारें वाहन की लग गई हैं और इनको भी जल्द से जल्द प्रशासन को खुलवाना है ताकि इंतजार कर रही वाहनों वहां से गुजर सके। और इसलिए समझाने का दौर और तेजी से चल पड़ा है लेकिन आक्रोशित वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो मानने के लिए इसलिए नहीं तैयार हैं क्योंकि अभी तक कोई इन तक आश्वासन नहीं पहुंचा पाया कि इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जो जूझ रही हैं उनसे इनको निजात मिल पाए। चलिए अब बात दिल्ली अलवर में कर लेते हैं। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 कार सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कार चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद परिजनों को सौंप दिया है।
अलवर से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़क दुर्घटना की नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत की भी खबर निकल कर आई और वजह नींद की झपकी थी। और चुरू के वार्ड संख्या 15 में मानसून की बारिश के बाद एक घर की छत गिरने से 30 वर्षीय व्यक्ति की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी जो हैं और 2 बच्चे घायल हुए हैं। यह हादसा बीती रात 2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है, जब 4 सदस्यों का परिवार कमरे में सो रहा था। सोते हुए परिवार पर कमरे की छत भरभरा कर गिर जाती है। कमरे की पट्टियां और मलबे के नीचे सभी लोग दब गए। मोहल्ले के लोगों ने महिला और उनके बच्चों को बाहर निकाला, हालांकि बताया जा रहा है कि बचाया नहीं जा सका। ये वार्ड नंबर 15 का शरीफ नाम का लड़का है जो मिस्त्री का काम करता था और ये मानसून का सत्र चल रहा था। बारिश की वजह से पुराने मकान थे, बीपीएल परिवार का लड़का है। रात को 2:30 बजे अचानक पट्टी टूट गई थी, जिससे इसके 2 बच्चे उनके तो चोटें आई है, इनकी पत्नी को चोट आई है जो घायल अवस्था में भी भर्ती है। इसकी मौके पर हॉस्पिटल ले गया तो डेथ हो गई थी। उधर टोंक जिला मुख्यालय पर बजरी माफिया ने एक पुलिसकर्मी की जान ले ली। गश्ती दल की गाड़ी को बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी थी और इस दौरान गंभीर घायल हेड कांस्टेबल खुशीराम भैरवा की इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस में मौत हो गई। अब जयपुर में पोस्टमार्टम के बाद शव टोंक लाया जाएगा। पुलिस महकमे के साथ ही मृतक के गांव देवली भांची में भी शोक की लहर है। तो पुलिस की गाड़ी को मारी गई थी टक्कर, उसमें हेड कांस्टेबल हुआ था गंभीर रूप से घायल। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज के दरमियान देर रात हेड कांस्टेबल की हो गई मौत। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर टोंक उनके गांव में लाया गया। जैसे ही शव गांव में पहुंचा, गांव का माहौल गमगीन हो गया। और इधर अलवर के राजगढ़ में रेलवे स्टेशन के टहला फाटक पर मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी थाना अलवर के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्टेशन मास्टर राजगढ़ सूचना ने मिलने के बाद मालगाड़ी से रनओवर हो जाने से एक की मृत्यु हुई है। मृतक के शव को राजगढ़ सीएससी की मोर्ची में रखवा दिया गया था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं। ट्रेन की चपेट में एक युवक आया और उससे ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत भी हो गई। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर का राजगढ़ में रात्रि में करीब 3 बजे सूचना थी कि भाई एक आदमी मालगाड़ी से रनओवर हो गया है। साथ सूचना पर हम जीआरपी स्टाफ में जाते हुए पहुंचे और उस वक्त तक डेड बॉडी जो है श्रीनगर में रखवा दी गई थी। यहाँ पर आकर देखा तो उसके मृतक के परिजन अस्पताल में मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मृतक है जो ट्रक ड्राइवर है। डीडवाना के मकराना थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर नाम से ग्रुप बनाने के मामले में ग्रुप संचालक को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की निगरानी रखने के दौरान पुलिस ने ये पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर गैंगस्टर नाम से ग्रुप बना हुआ है, जिसके यूजर रोहित सिंह एक पोस्ट शेयर कर कह रहा है कि मेरे को 50 बंदे चाहिए न्यू गैंगस्टर ग्रुप के लिए और कोई काम हो तो बताओ। पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ग्रुप संचालक को धर दबोचा है। अब आगे की पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। और अब खबर गोविंदगढ़ से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गौशाला संचालक की मौत हो गई है। मौत से पहले गौशाला संचालक ने वीडियो भी बनाया। वीडियो में 3 लोगों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। नाराज परिजन और ग्रामीण पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं, हालांकि उनको समझाने के लिए डीएसपी और एसएचओ वहां पर पहुंचे हुए हैं। गोविंदगढ़ कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर गौशाला संचालक की मौत हो गई। मौत से पहले वीडियो बनाया गया। वीडियो में 3 लोगों को मेंटल एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया। अब प्रदर्शनकारी जो ग्रामीण के लोग हैं वो धरने पे बैठ गए हैं। समझाने का दौर जारी है और यही उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी हो पाए। हालांकि मृतक जो मुकेश है उसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 लोगों पर टॉर्चर करने का आरोप मृतक के द्वारा लगाया गया है। जो आज घटना घटी है वो गौशाला के पास की है। इस घटना को गौशाला के रूप दिया जा रहा है। इसमें मेरे को और मेरी गौशाला को बदनाम किया जा रहा है।
बदनाम करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 पे तो गिरधारी जी मीणा, दूसरे नंबर पे कालू जी सैनी, तीसरे नंबर पे कालूराम मीणा। अब मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। पिछले 7 साल से लगातार कभी कुछ करते जा रहे हैं मेरे लिए। साचौर से खबर है, करोड़ा थाना क्षेत्र के तावीदर गांव में बकरी चराने वाले 2 बच्चों की अवैध खान में गिरने की वजह से जान चली गई। बताया ये भी जा रहा है कि वन क्षेत्र में बनी हुई अवैध खान में बच्चे पानी में डूब गए हैं। पानी में डूबने से दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। एक दूसरे को बचाने के प्रयास में दोनों बच्चे डूबे और उनकी मौत हुई। घटना की सूचना हालांकि मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दोनों शवों को भी खान से बाहर निकाल लिया गया है और उसके बाद उन्हें मोर्चे में रखवाया गया। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। तो 2 बच्चों की अवैध खान में गिरने की वजह से मौत हो गई है। बताया जा रहा है पैर फिसलने की वजह से हादसा। और इधर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि इस साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। नए साल यानी 2024 का सत्र का आगाज हुआ और सत्र के पहले ही दिन व्यवस्था का प्रश्न टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने उठाया कि राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए। अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उनसे बात करें। क्या नियम कहता है कि राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए? क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी ले रखी है? देखिए, क्या संविधान ये कहता है, आर्टिकल 176, कि जब भी विधानसभा का पहला सत्र होगा वो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगा और जब भी नए विधायक चुन के आएंगे उनका भी जो पहला सत्र होगा वो भी राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। इन्होंने जो पिछला सत्र जो कराया है, जो नवनिर्वाचित विधायकों का जो पहला सत्र था वो इन्होंने दिसंबर के अंदर आहूत किया और दिसंबर से चल के जनवरी में उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और मार्च में सत्रावसान हो गया। अब चूंकि वो सत्र लास्ट ईयर का था, दिसंबर में आपने बुलाया था, जनवरी में आपने नहीं बुलाया था, तो वो पिछले सत्र में ही गिना जाएगा। ये जो कि नया सत्र है, पहला सत्र है इस फाइनेंशियल ईयर का, तो इसमें आपको राज्यपाल महोदय से अभिभाषण की शुरुआत होती। इसमें आज ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ गए जो इस संविधान की वजह से आए हैं लेकिन इस संविधान को नहीं मान रहे। तो क्या ये गतिरोध बरकरार रखने की मंशा में या कोई संशोधन इसमें किस तरह से बात करें, गलती माने, कोई बात है, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण करवाएं। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 18। कोटा का रुख करेंगे जहां राहुल गांधी के बयान पर बवाल लगातार जारी है। बोरखेड़ा इलाके में राहुल के बयान का विरोध करते हुए युवा पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी का ये वीडियो भी आपको दिखा रहा है। तो पहले तो इन लोगों ने मार्च निकाला, राहुल गांधी के पुतले का दहन करने के बाद युवा पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पानी की टंकी से मांग की है कि राहुल गांधी इस घटना को लेकर माफी मांगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की। तो बड़ी संख्या में लोग पानी की टंकी पर भी चढ़े हुए थे और पानी की टंकी के नीचे भी कुछ युवा एकत्रित थे। वो मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे जो हिंदुओं को लेकर के उन्होंने बयान दिया था। और इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से हिंदू समाज को हिंसक बताने को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध अब पूरे देश भर में होने लगा है। अजमेर सकल हिंदू समाज की ओर से आज कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखला बनाई गई और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदू समाज को हिंसक कहने और अपमानित करने का आरोप लगाते समय सकल हिंदू समाज ने आज अजमेर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू समाज के अलग अलग संगठन और बीजेपी के पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें बजरंग दल, एबीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। परसों 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो बात कही गई, वो बात उन्होंने कही, ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ये हिंसा 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 करते हैं, ये नफरत 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 कर फैलाते हैं। इस प्रकार का लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नेता प्रतिपक्ष द्वारा देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का यह जो अपमान किया है,
इस देश की हजारों लाखों वर्ष पुरानी जो सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, उसके विरुद्ध इतना गैर जिम्मेदाराना उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उसके पीछे का भाव समझने। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।